जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन है यह बिहार पुलिस की 14 मार्च 2021 की द्वितीय पाली का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। यानी कहने का मतलब है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों वह जो है बिहार है। कौन है दोस्तों? बिहार है ना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि बम्बई में नाविक विद्रोह की खोज कब हुई। बम्बई में नाविक विद्रोह की खोज कब हुई। दोस्तों बम्बई में नाविक विद्रोह की खोज जो हुआ था वो 18 फरवरी 1946 को हुआ था। 18 फरवरी 1946 ईस्वी में मतलब हुआ था, है ना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। यानी केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हिमेटॉक्सिलिन। हिमेटॉक्सिलिन जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि केंद्रक के अभिरंजन में हीमोटॉक्सिलिन अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि मीराबाई किस काल की कवित्री है। मीराबाई किस काल की कवित्री है। दोस्तों मीराबाई जो है भक्ति काल की कवित्री है। भक्ति काल की कवित्री है। मीराबाई जो है भक्ति काल की कवित्री हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तु का परिरक्षण में प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तु का परिरक्षण में प्रयोग होता है। दोस्तों यह जो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम जो बेंजोएट जो है खाने के पदार्थ में परीक्षण में प्रयोग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। यानी कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो दोस्तों टंगस्टन धातु जो है बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा और अंधेरा नागरिक दोनों नाटक है डैश। यानी कि भारत दुर्दशा और अंधेरा नागरिक दोनों नाटक है डैश। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट गोविंद दास के नागरिक दोनों नाटक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं, जो भी अपडेट लाऊं, सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्रैक करें और आप अच्छा से परफॉर्मेंस करें, तो दोस्तों आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और इस चैनल से जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करें, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक अधिक है वह है डैश, यानी कि महाराष्ट्र है। क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि किस समिति ने पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता के अनुशंसा की, यानी कि वो कौन सी पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों है जो सहभागिता की अनुशंसा की। तो दोस्तों वह जो है अशोक मेहता समिति ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सी राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, यानी नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, यानी कि पुतली जो है प्रकाश के परिवर्तन को नियंत्रण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यूरोप में सामंतवाद के पतन के प्रमुख कारण क्या है। यूरोप में सामंतवाद के पतन के जो प्रमुख कारण है वह है चर्च एवं समानता के मध्य अंतर्विरोध। चर्च एवं समानता के मध्य अंतर्विरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय का संपन्न होगा वह कहा जाता है, यानी डैश। कहने का मतलब है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय का संपन्न होगा वह उसे मतलब कहा जाता है, यानी वह कहा जाता है वायदा बाजार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, यानी कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य जो है वह है महाराष्ट्र। वह है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र जो है भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है 2019 में प्रतिवेदन के अनुसार, है ना। तो इन ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है डैश। प्रकाश वर्ष इकाई है डैश, यानी कहने का मतलब जो प्रकाश वर्ष जो इकाई है, तो इकाई यानी कि प्रकाश वर्ष जो है इसका देखें तो यानी मात्रक पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है वो दूरी होती है। क्या होती है दोस्तों? दूरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया है। तो दोस्तों जिस सम्मेलन में तैयार किया गया है उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को को सम्मेलन। आप नोट करते चलेंगे, सैन फ्रांसिस्को को सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोयला में खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि सिंगरौली जो है कोयला खानों में सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारी संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, यानी कि जिससे संबंध रखते थे वो था मेसोपोटामिया,
मेसोपोटामिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। निम्न में कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। दोस्तों निम्न में से जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है वह है मुद्रा का हस्तांतरण। हस्तांतरण यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। निम्न में कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो दोस्तों जो धातु सबसे हल्की होती है इन चारों ऑप्शन में जो दिए गए हैं इनमें से जो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम लिथियम यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा, लिथियम। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं डैश। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं डैश, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दोनों सदनों के निर्वाचित। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक दोनों सदनों के निर्वाचित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में किसकी अस्थियां होती है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में किसकी अस्थियां होती है। तो दोस्तों कितनी अस्थियां होती है। तो दोस्तों मनुष्य के जो कंकाल में जो अस्थियां होती है वह होती है 206, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 206। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों पृष्ठ जो तनाव होता है वो अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खाने का नमक किससे बनता है। खाने का नमक किससे बनता है दोस्तों। तो दोस्तों खाने का जो नमक है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। यानी सिख जो धर्म है माने उसके 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन से हैं। तो दोस्तों जो 5वें गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। यानी कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु का जो नाम था वो था गुरु अर्जुन देव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हारी हल्दीबारी रेल लाइन फिर से शुरू हुई। भारत और किस देश के बीच लगभग 15 वर्ष बाद चिल्हारी हल्दीबारी रेल लाइन फिर से शुरू हुई। तो दोस्तों वो था बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश देश से 55 वर्ष बाद चिल्हारी और हल्दीबारी रेल लाइन फिर से शुरू हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। यानी प्रवासी मतलब होता है दोस्तों मजदूर, यानी जो बाहर आके मजदूर करते हैं घर से बाहर, है ना। यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों 9 जनवरी को JANUARY 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया।
हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? तो दोस्तों वो जो किया था वो चीन किया था, यानी कि चीन जो है विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है, यानी चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।